अब हमारे पास टॉपिक है पीएचपी के अंदर टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ऑपरेटर को टर्नरी कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब हमने ऑपरेटर्स की तीन कैटेगरीज पढ़ी है ना, एक यूनरी, एक बाइनरी और तीसरा टर्नरी। यूनरी मतलब ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर्स मतलब ऐसे ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहला यूज इसका एन अल्टरनेटिव टू द इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब हम जो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं उसका अल्टरनेट होता है टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब इफ एल्स के लिए हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ती है ना, ठीक है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करते हुए इफ एल्स वाला काम मैं जस्ट एक लाइन के अंदर कर सकता हूं, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो इससे पहले मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी थ्योरी के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक फाइल बनाई हुई है ऑपरेटर्स जो मैंने www के फोल्डर के अंदर स्टोर की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, और इस वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू देता हूँ 20, ठीक है। और अब यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, b। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करूंगा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेंड होता है वो क्या होती है, कंडीशन, सही है। मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूं और कंडीशन में कहता हूं कि फॉर एग्जांपल जो मेरे पास a है वेरिएबल वो बड़ा है फॉर एग्जांपल 10 से, ठीक है, ये क्या आ गई कंडीशन, ठीक है। मैंने क्या बताया था, टर्नरी ऑपरेटर हम यूज करते हैं इफ एल्स के एज अ अल्टरनेट, ठीक है। तो इफ एल्स में क्या होता है, पहले कंडीशन आती है और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक पहला टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मतलब कंडीशन और उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद वो स्टेटमेंट जो इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद चलेगी। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या काम हो, मतलब क्या मैसेज प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूं फॉर एग्जाम्पल a इज ग्रेटर, ठीक है, क्या कह रहा हूं, a इज ग्रेटर, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास कोलन, ठीक है। देखो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है क्वेश्चन मार्क को, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टर्नरी ऑपरेटर किसे कहा जाता है पीएचपी के अंदर, तो आप क्या जवाब दोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा। तो कोलन के बाद वाले पार्ट में मैं कह देता हूं a इज लेसर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए मैंने क्या दे दिया, सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इफ एल्स वाला काम हो रहा है यहाँ पे, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये वाला पार्ट चलेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। मतलब देखो अभी ये बताओ कि कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स, ये कंडीशन अभी ट्रू हो रही है क्योंकि a के पास क्या है 20, और मैं क्या कह रहा हूं कंडीशन में कि a बड़ा है 10 से, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट चलना चाहिए, a इज ग्रेटर का पार्ट चलना चाहिए। तो अब देखो ये जो पूरी स्टेटमेंट थी ये मैंने किस वेरिएबल में स्टोर करवाई है, b में। तो अब मैं इस b को एको करवाता हूं, मतलब प्रिंट करवाता हूं। तो यहां पे आते हैं b, ठीक है, और इस तरह से सेमीकोलन, और यहाँ पे आके अब इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो मैसेज क्या आ रहा है, a इज ग्रेटर, क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारी अभी ट्रू हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे a के अंदर स्टोर करवा दूं 5, ठीक है, और अब मैं क्या कह रहा हूं कि 5 बड़ा है किससे, 10 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस केस में कौन सा पार्ट चलना चाहिए, कोलन के बाद वाला, और उसमें क्या लिखा है, a इज लेसर। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूं और अब अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, a इज लेसर, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, ये जो मैंने मल्टीपल लाइन लिखी है
मैं इसको कमेंट करता हूं और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं एज, और एज के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 15, ठीक है। और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं चेक एज। क्या नाम रख रहा हूं? चेक एज। और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंडीशन लगाता हूं। अब वो कंडीशन क्या है कि जो एज वाला वेरिएबल है, ठीक है, इसको चेक करो कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बड़ा है या बराबर है 18 के, ठीक है। मतलब अगर हमारा एज का वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो बड़ी है या बराबर है 18 के, तब क्या काम हो, मतलब अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो मैं यहाँ पे देता हूं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके बाद अब मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूं, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वोटर की एज चेक कर रहा हूं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आके इस वेरिएबल का नाम थोड़ा और लॉजिकल कर लेते हैं, वोटर एज, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके इसी को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कंडीशन में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर वोटर की एज बड़ी है या बराबर है 18 के, तो इसका मतलब वो वोट कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। मतलब अगर आप 18 या 18 से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 18 से छोटे हो तो कोलन के बाद का पार्ट चलेगा। और यहां पे मैं कह देता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पेस्ट करता हूं, और यहां मैं कह देता हूं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और यहां पे आके सेमी कोलन करके इस स्टेटमेंट को हम एंड करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अभी वोटर एज के वेरिएबल के अंदर क्या है, 15 है, और 15 मतलब ये वाली जो कंडीशन है अभी फॉल्स हो रही है, और फॉल्स हो रही है तो कौन सा पार्ट चलेगा, कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो कौन सा पार्ट चलता, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलता, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर्स है ना, मतलब इनको मैं टर्नरी ऑपरेटर्स कह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑपरेंड ये हो गया, दूसरा ऑपरेंड हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये यू आर एलिजिबल टू वोट, और तीसरा ऑपरेंड क्या हो गया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तभी मैं इसको क्या कह रहा हूं, टर्नरी ऑपरेटर, मतलब ऐसी ऑपरेटर जिसको 3 ऑपरेंड्स की जरूरत हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके ये जो चेक एज वाला वेरिएबल था इसको करवाते हैं हम एको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, चेक एज करता हूं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे अभी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कोलन के बाद वाला पार्ट चलना चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अच्छा यहाँ पे ये हो रही है प्रॉब्लम, अच्छा हाँ ये एक गलती से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके इसको सेव करता हूं और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों, इसकी वजह, क्योंकि वोटर एज क्या है, 15 है, और 15 एज हो तो वो वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूं तो अब वो वोट कर सकता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, वोटर एज अगर बड़ी है या बराबर है 18 से, मतलब देखो वोटर एज 18 से बड़ी नहीं है लेकिन 18 के बराबर है, तो इस केस में भी कौन सा पार्ट चलेगा, ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलेगा। तो अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो आप रिजल्ट देखना, क्या मैसेज आ रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं तो अब कंडीशन में कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, ग्रेटर वाला, क्योंकि अब वोटर की एज बड़ी है 18 से, ठीक है, मतलब 18 के बराबर नहीं है, इज इक्वल टू काम नहीं करेगा बल्कि ग्रेटर काम करेगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके अब इसको रिफ्रेश करूं तो देखो अभी भी क्या मैसेज आ रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पे अब आते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन फॉर अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू, मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारी कंडीशन को उसको इवेल्युएट करता है, चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ट्रू हो तो क्या रिटर्न करवाना है, मतलब अगर ट्रू होती है हमारी एक्सप्रेशन तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलता है, लेकिन अगर हमारी एक्सप्रेशन कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला पार्ट चलता है। और देखो मैंने बताया था
कि जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। मतलब अगर पूछे कोई के टर्नरी ऑपरेटर पीएचपी में कौन सा ऑपरेटर होता है तो आप क्या कहोगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे देखो यही पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखो इस क्वेश्चन मार्क के दो यहाँ पे नाम है, एक तो टर्नरी ऑपरेटर भी है और ये दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर भी है। क्यों, इसकी वजह क्योंकि ये कंडीशन के बाद अपीयर होता है। ठीक है, इसका एक ये पॉइंट हो गया। फिर इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कंडीशंस इनटू वन लाइन स्टेटमेंट्स। मतलब इफ एल्स का काम कर रहा है ना ये, ठीक है, और इफ एल्स आपको पता है हमें मल्टीपल लाइंस में लिखना पड़ता है, लेकिन वो सारा कोड हम एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए। फिर देखो इट इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट। वही पॉइंट कि ये अल्टरनेटिव माना जाता है किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, क्लियर है यहां तक।